Good morning, all of you. In our topic, structure of the atom, we have seen different theories of atoms. What is valency? Today, we are going to see इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन. इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में. That we have to see today. Orbits are also called shell. SHELL, shell. That we have to see today. How these electrons in different shells are distributed. जो अलग अलग शेल है जैसे के एल एम एन, ये जो शेल है, तो हर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसके लिए भी एक फार्मूला है. और दैट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है दैट इज सजेस्टेड बाय बोहर एंड बरी. ये दो साइंटिस्ट बोहर एंड बरी, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है दैट फार्मूला उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट किया, सजेस्ट किया. दैट फार्मूला इज 2n स्क्वायर. 2n स्क्वायर. n यानी क्या, नंबर ऑफ शेल, whether the shell is 1 number, 2 number, 3 number or 4 number, that we have to write at n place. n की जगह हमें नंबर ऑफ शेल लिखने का है, तो हमें उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये समझ में आता है. देखिए इधर फर्स्ट ऑर्बिट k है. फर्स्ट ऑर्बिट कौन सा है, k है. तो 2n स्क्वायर, तो 2 n की जगह 1 लिखेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, 2. सेकंड ऑर्बिट l, 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड यानी 2 लिखने पड़ेगा. 2 का स्क्वायर कितना है, 4. 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना, 8. तो सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8. थर्ड ऑर्बिट का नाम क्या है, m. तो यहां हमें n की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 3. तो 3 का स्क्वायर कितना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 18. तो थर्ड ऑर्बिट जो है, कौन सा ऑर्बिट, m ऑर्बिट, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 18. और जो लास्ट का ऑर्बिट है n ऑर्बिट, कितने नंबर का ऑर्बिट है, 4 नंबर का. तो 4 का स्क्वायर इधर कितने निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 16. 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में कितने रहेंगे, 32. देखिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट अकोमोडेट होने के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने इंपॉर्टेंट है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन. और जो भी इलेक्ट्रॉन फील होते हैं शेल में, ऑर्बिट में, हाउ दे गेट फील्ड, कैसे फील होते हैं. ऐसा है कि कोई थैले में है ना वेजिटेबल डाल दी या कोई चीज डाल, ऐसा नहीं, स्टेप वाइज मैनर से. और एक ऑर्बिट का एक लिमिट है, हमने देखा है के का कितना लिमिट है, 2 इलेक्ट्रॉन का. तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के में हम ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं, वो नेक्स्ट सेल में जाएंगे यल में. तो देखिए इधर स्टेप वाइज मैनर से इलेक्ट्रॉन फील होते जाते हैं. पहले सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन फील हो गए तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन. और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो नेक्स्ट ऑर्बिट में, m ऑर्बिट में जाएंगे. इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन फील होते हैं. पहले फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फील हो जाएंगे 2, बाद में सेकंड ऑर्बिट में 8, उसके बाद में थर्ड ऑर्बिट में 18. अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर 2 ही है तो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे. 4 है तो 2 शेल लगेंगे, 11 है तो 3 शेल. इस तरह से एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है कि उस एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन है कितने शेल में हम प्लेस कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंसी के बारे में देखते हैं. वैलेंसी क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं ऑर्बिट में या सेल में, दैट डिसाइड्स द वैलेंसी. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं,
जो भी लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ऑल ऑफ यू गेटिंग? लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको क्या कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और आपको मालूम है अकोमोडेशन ऑफ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस समय जो अदर एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन होने का जो चांस है, कंपाउंड बनने का जो चांस है, लेस है, क्योंकि अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो केमिकल एक्टिविटी कैसा रहेगा, लिटिल रहेगा। और आपके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो केमिकल एक्टिविटी ज्यादा रहेगा और कंपाउंड बनने का चांस ज्यादा रहेगा। यही जो टेंडेंसी है एटम की, इलेक्ट्रॉन गेन करना या इलेक्ट्रॉन लूज करना या इलेक्ट्रॉन शेयर करना, ये जो टेंडेंसी है किसकी, एटम्स की, इलेक्ट्रॉन गेन करना, शेयर करना या लॉस करना, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। इसको क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस्ट और शेयर टू मेक द ऑक्टेट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी को दूसरा नाम क्या दिया है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करना या लॉस करना या शेयर करना, दैट टेंडेंसी ऑफ द एटम, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी और कंबाइनिंग कैपेसिटी। अभी हम लास्ट पार्ट देखते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये दोनों में क्या फर्क है। तो पहले हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको मालूम है कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर जेड से। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, कैसे मापा जाता है एटॉमिक नंबर। जो भी प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर किसी भी एटम के, वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम, एंड दैट इज डिनोटेड बाय व्हिच लेटर, जेड, जेड, कैपिटल जेड। अभी हम देखते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो भी प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, ये दोनों मिला के जो भी नंबर आता है वो क्या रहेगा, उस एटम का मास नंबर होगा, दैट विल बी द मास नंबर। ये जो प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है, वो दोनों को मिला के क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। Proton and neutron together called what? Nucleon. And this mass number is denoted by capital A. Mass number is denoted by capital A. इधर एक एग्जांपल दिया है नाइट्रोजन का, N लिखा है, नाइट्रोजन N, उसके बेस में 7 है तो हेड पर 14 है। तो 7 क्या है, 14 क्या है नाइट्रोजन का, 7 क्या है नाइट्रोजन का, एटॉमिक नंबर है, और 14 क्या है, What is 14? That is the mass number. 14 mass number यानी A और atomic number यानी Z, 7. In this way, today we have seen the electron distribution. How the electron get distribution in different orbits. और कैसे इलेक्ट्रॉन फील होते हैं स्टेप वाइज मैनर से। वैलेंसी क्या है, एक्चुअली वैलेंसी में रहता क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी रहता है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करना, लूज करना या शेयर करना। और उसके बाद में हमने लास्ट में देखा एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, दोनों में फर्क है। एटॉमिक नंबर किससे डिनोट करते हैं, जेड से, तो मास नंबर किससे डिनोट करते हैं, ए से, कैपिटल ए से। एटॉमिक नंबर में सिर्फ किसका नंबर रहता है, प्रोटॉन का नंबर उस एटम के। तो मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन, दैट इज द मास नंबर। ऑल ऑफ यू गॉट दिस टॉपिक, थैंक यू।